जी, खान अब्दुल वहीद साहब फिर से जुड़े हैं आप। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक-ठाक? ठीक, मोमिन है अभी तक? बिल्कुल, मोमिन है, नमाजें पढ़ते हैं सर? नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ते? तो नहीं, ऐसे कैसे मोमिन है आप? नमाज़ का तो लफ्ज़ ही नहीं है कुरान में। अरे तुम तो क्या कहते हैं उसको, अपना अहले कुरान हो? शुक्रिया। हाँ जी। जी, जी, अच्छा, क्यों अहले कुरान बन गए? बस बन गया। हाँ, वजह होती है ना। वजह बहुत सारी वजूहात हैं। हर हाँ। इंसान को अपने लाइफ़ में एक तलाश होती है सच की, तो उस अच्छा। तलाश में सरगर्दा फिर रहे होते हैं, तो हमें भी फ़िलहाल जो हम भी इस सफ़र में हैं, तो हमें ये किताब नज़र आई। अच्छा, आयतुल कुर्सी सुना दे सर। अरे सर, ये अभी इस आयत पे आए ना, आप जो आपने आयतुल लगाई कुर्सी है। सुना दे, अरे वो मेहरबानी होगी। कुरान वाले ऐसे रट्टे नहीं मारते इन चीज़ों के। सर आयतुल वो कुर्सी फिर सुना दे, या दरूद शरीफ सुना दे, अरे भाई या मेरे फिर आप सूरे सूरे पहले मेरी हाथी बात सुन ले, सुना दे। मेरी बात तो सुन ले। जो कुरानिस्ट है, जो कुरान पे अमल करने वाले हैं, वो ये चीज़ें रटी-रटाई नहीं पढ़ते हैं भाई। आपको अच्छा, किसने मतलब कह कोई दिया? सूरा आपने याद ही नहीं किया है? अरे सूरतें याद हैं, आपने ये जो सूरत लगाई कौन है सी इस पे तो सूरा क्या याद बात है? करें ना। ये जो सूरत आपने लगाई है, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम आपको हाफ़िज़ून कौन सी इल्ला सूरा अला याद है भाई? अज़वाजिहिम औ मा मलक। भाई आपको कौन सी सूरा याद है, पहले वो बताइए, वो जरा पढ़ के सुना दे। चलें मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ठीक फिर है, एक और सुना चलिए देता हूँ कुल अऊ जी, जी। सुनाइए। हाँ, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये देखिए लॉजिकल कोई गुफ्तगू करें, ये क्या आप पढ़वा रहे हैं? हाँ, हो गया, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। जी, बताइए कि क्या आपका कुरान स्लेव्स के साथ सेक्स करने को अलाउ करता है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं। अरे बाप रे बाप! तो ये क्या है फिर? ये तर्जुमे हैं। हाँ, तो ये हाँ, सब बेगैरत लोग हैं जिन्होंने तर्जुमा किया है। बिल्कुल बेगैरत लोग हैं। सारे बेगैरत है। बिल्कुल। यानी अरबी अरबी टैक्स लगाए ना 99.9% जो मुसलमान आप है वो। सॉरी आप यार एक मिनट, अरबी टैक्स लगाए ना। एक न, प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ये हमेशा शिकार जो है ना, ये शिकार जो है हमेशा इस फिराक में रहता है कि कोई नहीं, शिकारी, सॉरी सॉरी, मेरी मेरी गलती। शिकारी जो है हमेशा फिराक में रहता है कि कोई अच्छा शिकार मिल जाए। तो जब वो अल्हम्दुलिल्लाह। शिकार को देख लेता है तो शिकारी को बर्दाश्त नहीं होता। मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है साहिल भाई ऐसा शिकार देख के। फर्शी सलाम फर्शी सलाम के साथ इस्तकबाल करते हैं हमारे चैनल के नूर, नूरुन अला नूर और हुज्जतुल मुर्तदीन, हम सब की जान, हमारी दिलों की शान, एडम सीकर साहब का फर्शी सलाम के साथ इस्तकबाल करते हैं। आप सारे लोग भी जरा कमेंट में इस्तकबाल कर दे। वेलकम सर एडम साहब। धन्यवाद, धन्यवाद वेलकम सर लाला जी। और धन्यवाद। एक सेकंड सिर्फ मैं लूंगा कि ये जो अ, अब्दुल वाहिद साहब, आप मुनाफ खान तो नहीं है? नहीं, मुनाफ नहीं है, मुनाफ भाई की आवाज अलग है। नहीं, वो भी इस आयत में कुछ कान और अजीब अजीब बातें कर रहे थे, इसके लिए देख लेते हैं ना इनकी क्या अजीब बातें हैं। तो इसको थोड़ा पहले डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। खान अब्दुल वहीद साहब, आप ये कह रहे हैं कि दुनिया के 99.99% लोग जो हदीसों को मानते हैं, कुरान की इन आयतों का वही मतलब मानते हैं जो हम बता रहे हैं, ये सारे के सारे बेगैरत है। आप एक 0.1%, आप एक सच्चे, बाकी सारे बेगैरत है। जैसा आप समझ लें। हाँ जी। आप अपनी राय दे रहे हैं, देते आपकी हैं। आवाज जैसा क्यों आप स्लो हो समझ गई? लें। अभी तक तो सही आ रही थी। अभी सही आ रही है? हाँ, आप सही है जी जी। हाँ। जी, बोलें।
हाँ, आप सबको बेगैरत मानते हैं, पूरे 99.9% मुसलमानों को? यार अब अगर आप ऐसा लफ्ज ना इस्तेमाल करें, वो उन्होंने क्यों ऐसी नहीं करे? अभी तो ट्रांसलेशन की। आपने कहा कि ये तर्जुमा करने वाले बेगैरत है, आपने खुद इस चीज को माना। चलें बेगैरत हैं और बोलें। ओके, ओए तो होए भाई होए लोग, होए ये होए। कैसा अल्लाह है, कैसा दीन है जो 99.9% मुसलमानों को बेगैरती में डाला हुआ है, और एक 0.01% जो मुसलमान है आ, वो बेचारे, उनको सही कुरान का इल्म साहिल समझ साहब में आया। जी 0.001 कर दें प्लीज, आपकी मेहरबानी होगी। हाँ, ये भी है, ये मैंने अर्ज़े थोड़ा आपके ज्यादा बता ताबेदार। दिया। 0.000 और 0 बढ़ा दें, वहाँ 1 रख दें। चलें, ये भी ठीक है। अच्छा चलिए, क्या आप क्या कह रहे हैं, इसका तर्जुमा क्या है? देखें ये आपने लीजिए, जो मैं अरबी यहाँ जो आपके सामने, फरूज अरबी। जो आपने लिखा है ना, यहाँ इन्होंने जो तर्जुमा किया है, ये फरूज, ये शर्मगाह नहीं है। ये इन्होंने तर्जुमा किया है शर्मगाह, ये शर्मगाह नहीं है। ये ओपनिंग से आती है, इसके जो बेसिक मीनिंग्स है वो ओपनिंग है, सही है। अब ओपनिंग में हाँ, आपके मुंह भी है, कान भी है, ये अज़ा भी आते हैं। तो यहाँ जो ओके। हाफिजुन का लफ्ज़ आया है, ये असल में ये उन लोगों के बारे में कहा गया है जो राज़ों की हिफाजत के हवाले से आया है, जो अपनी राज़ों की किसके? हिफाजत करते हैं, राज़। अच्छा, राजों की हिफाजत करते हैं भाई, जी, नया राज। ओके। अच्छा, जी। अगर ये ओपनिंग अच्छा से साहिल मुराद साहब, है इसकी। हाँ एडम साहिल साहब, साहब, बोलिए आप। मेरा मतलब है, राज़ों की बात आपका ही अल्लाह ने शिकार की। है जी, हाँ, आपका ही राज़ों की शिकार बात है, आप ले साहिल लीजिए। स हाँ, नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं है साहिल भाई। राज़ों की बात अल्लाह ने अगर की है, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि अल्लाह राज़ों की बात इस तरीके से करता है। और मेरा मतलब है, अल्लाह ने कोई अच्छी-सी बात क्यों नहीं इस बारे में कर दी, कि प्रॉपर राज़ वाली बात क्यों नहीं कर दी? अल्लाह ने ऐसी बात क्यों की कि 99.99998% लोग जो हैं वो गुमराह हो जाएँ? क्या ये एक अजीब-सी बात नहीं है कि अल्लाह ने इतनी गंदी अरबिक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया? भाई से पूछ ले, आप, भाई मौजूद है। जी, जी। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि ये जो आप ट्रांसलेशनों को लेके जा रहे हैं, ये ट्रांसलेशंस हैं, लोग इसी को लेके वो करते हैं। यहाँ अरबिक टेक्स्ट है, अरबिक टेक्स्ट को गौर से देखें, पीछे पूरे जो आपने पूरा वो जो पेश किया सारा कुछ, वो आप देखें तो ये शर्मगाहों की, पहली चीज़ शर्मगाहों की बात ही नहीं है। ये जो प्राइवेट पार्ट्स है, पहले तो इस पे डिस्कस कर लें। ये नहीं, प्राइवेट नहीं, पार्ट्स छोड़ें, की बात ही वो नहीं है। हो गया। मैं इस हाँ। वक़्त आपके सामने लेक्सिकॉन नहीं खोल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। हालाँकि मैं अभी 10 लेक्सिकॉन खोल के साबित कर दूँगा कि फ़र्ज किसे कहते हैं, और आप देख लें, कॉन्टेक्स्चुअली। लेक्सिकॉन खोल के भी सर देख 1 लें, सेकंड, वहाँ ओपनिंग आया है। यार मैंने आपसे पूछा? आप हवाले दे रहे हैं ना लेक्सिकॉन मैं का। अगर क्लियर, यार 1 सेकंड यार, बकवास कम भाई। मैं अगर बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो ना। इंटरप्ट क्यों कर रहे हो बीच में यार? मैं मैं इंटरप्ट इतने नहीं, मैं प्यार कह रहा से हूँ अगर आपसे बात आपके कर रहा लेक्सिकन खोलना है, खोल लें। हूँ। ओके। ओह माय गुडनेस! मैं खोल देता हूँ, टेंशन नहीं लेना। एक सिंपल सी बात जो मैं कर रहा हूँ, वो मुझे बताएँ इसका जवाब। आपके मुताबिक अल्लाह यहाँ पे राज़ों की बात कर रहा है, तो अल्लाह ने राज़ का लफ़्ज़ क्यों नहीं लिखा? ये तो अल्लाह से जाके पूछें, वो उन्होंने इस वजह से ओके, नहीं तो लिखा आपको कि आप कैसे लोग पता उसको भी लगा? ट्विस्ट कर एक देते। सेकंड, ट्विस्ट हम नहीं करते उसको, कोई भी ना करता, और हम ट्विस्ट नहीं कर रहे, नंबर 1 बात। इसके लिए आपको अपने मुसलमान स्कॉलर्स के पास जाना पड़ेगा, हम ट्विस्ट नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड माय सिंपल क्वेश्चन। फरूज अगर आपके मुताबिक ओपनिंग है, और मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपके साथ चलता हूँ ओपनिंग के लिए, ठीक है? और उस ओपनिंग को अब आपने चेंज किया राज़ के ऊपर। आपने ओपनिंग को ओपनिंग भी नहीं लिया, आपने ओपनिंग को चेंज कर दिया और उसको राज के ऊपर ले गए। यानी कि आपने लफ्ज़ ओपनिंग को इंटरप्रेट किया है राज के लिए। मेरा सवाल सिंपल ये है कि अल्लाह ने लफ्ज़ राज अरबी में क्यों नहीं लिखा कि आपको इंटरप्रेट करना पड़े ओपनिंग को इनटू राज? जी, बोल लिया आपने। जी सर। हाँ, देखें, एक चीज़ आप याद रखिएगा, कुरान की जो शुरू की आयतें हैं, जैसे सूरह बकरा की है, जिसमें लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ज़ालिका जब भी अल्लाह ताला कहता है, तो ये जो दुनिया में आपकी जो सर ये शम्स है, सवाल नहीं है मेरा। कमर है, मुझे ये मेरा एक्सप्लेन करने सवाल दें नहीं ना। है सर। नहीं, चलें मेरा फिर आप सवाल नहीं है। बोलें, चलें आप बोलें।
ये सवाल नहीं है, वो ये उस पे बाद में चलेंगे। तो मैं इसके एक्सप्लेन ऊपर है। करूंगा ना, आपने कहा तो मैं एक्सप्लेन मैं करूंगा या आप करेंगे या फिर आप बोल लें। चलें जी, बनाएँ जलेबी बड़ी सारी, मैं वेट करता हूँ। जलेबी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जलेबी आप बनाएँ बना सर, रहे बड़ी हो। सारी जलेबी मैंने बनाएँ, मैं आपसे वेट बड़ी सिंपल सा कहा कि ये जो ज़ालिकल किताब है, ये जो जिबाल हैं, शम्स है, कमर है, ये अल्लाह ने सारी एग्ज़ाम्पल्स दी हैं और उसी की एग्ज़ाम्पल्स जब आप सामने रखेंगे तो आपके पास सामने बात सारी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ फ़रूज का जो लफ्ज़ आया है वो इसी वजह से आया है कि अगर कोई और आप कह रहे हैं कि राज़ क्यों नहीं आया, ये तो आप उनसे ही जाके पूछे कि उन्होंने राज़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया। अगर राज़ भी कर देते तो उसको भी ट्विस्ट कर देते ये लोग। जी। यार भाई देखें, बात सुनें, जलेबी आपने बनाई बड़ी अच्छी बनाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। वंस अगेन शम्स, कमर, ज़ालिका इस सब पे गए। वंस अगेन ट्विस्ट कर देते, ना कर देते, अगर लफ्ज़ क्लियर होता। आप जो हैं, हमारे दिलों को तो जानते नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने ट्रांसलेशन नहीं लिखी। नंबर 3, हमने लेक्सिकॉन नहीं लिखी। हम ट्विस्ट करते ना करते, ये बात की बात है। जो हुआ नहीं उसके ऊपर मुद्दा न उठाएँ। वापस आते हैं, लफ्ज़ राज़ अल्लाह ने नहीं लिखा यहाँ पे, राइट? तो शर्मगाह लिखी है यहाँ पे? मैंने कहा लफ्ज़ राज़ अल्लाह ने नहीं लिखा, राइट? मैं उसके जवाब दे रहा हूँ, क्या शर्मगाह यहाँ लिखी है? नहीं लिखी, मैंने कब कहा शर्म का? बस मैंने कहा खत्म है, बात, यार यही देखो बात है। पिछले आधे घंटे में तुम देख लो, मैंने शर्म का कहा है? तो ये तो सारे उन्होंने यही पेश किए ना जो मुद्दा मेन यार चीज़ यहाँ पे यार रखा तुम है। मुझसे बात कर रहे हो ना यार, मुझसे करो ना यार। तो आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ कहाँ ओके, लिखा हुआ है? क्या अगर यहाँ पे राज़ नहीं लफ्ज़ लिखा तो राज़ नहीं लिखा लिखा, हुआ है? तो नहीं यहाँ पे लिखा। लफ्ज़ रा हाँ, बिल्कुल नहीं नहीं लिखा। लिखा, ओके। हाँ, आपके मुताबिक यहाँ पे क्या लिखा है? लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ओके, लिफ़ुरूजिहिम जो है वो किसको कहते हैं? मैंने आपसे कहा बुनियादी जो इसकी मीनिंग्स है वो ओपनिंग से आती है और ओपनिंग मैंने ओके, आपको अपनी कान की ओपनिंग कहा, को मुँह सँभाल भी। के रखो, अपनी ओपनिंग को सँभाल के रखो, ठीक है? क्या आप जी, अब बोलो। लफ्ज़ी तर्जुमा लें ना इसका, अपनी ओपनिंग को सँभाल के रखो, ओ बोलें? भाई, ये देखो ना, कान, मुँह, ये हाँ, यही हाँ, कहा है कि अपनी इसकी आपने ओपनिंग को हिफ़ाज़त रखनी सँभाल है। के रखो। भाई चलें लिखो हो सँभाल ना के अपनी, रखें, चलें। भाई ओके। अपनी ओपनिंग को सँभाल के रखो, बोलो ना यार इसकी ट्रांसलेशन ये वाली। ओ भाई मेरे, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक मायना ये है और इसको जब हुँ। आप हाफ़िज़ून और टेक्स्ट में लेंगे तो इसका मैंने नहीं कहा आप मतलब यही है। तफ़सीर दें। 1 सेकंड, 1 सेकंड। आप ओपनिंग में कौन कान होते आते हैं? हैं, मुँह हाँ, हाँ, आता है, कान आते इसकी आपने हैं, हिफ़ाज़त नाक करनी है। आता है, ना कोई गलत कान सुनना आता है, है, ना गलत नाक आता बोलना है। है। हाँ, हाँ, कान आता है, नाक आता है, फुद्दी भी तो उसी में आती है, मुंड भी तो उसी में आती है। वो आगे वाला भी, उसमें भी सुराख है, वो भी कर लें। कहाँ पे और कहाँ सुराख है सर? यार अजीब, आप ऐड कर रहे हाँ, हो ना। पीनस का सुराख भी उसी में आता है, बिल्कुल ठीक हाँ, है। बोल रहा हूँ वो भी ऐड पीनस कर का लो आप। सुराख भी उसी में आता है। तो भाई अब बोले ना, अपनी ओपनिंग्स को सँभाल के रखें, बोले। तो बोल रहा हूँ ना, गलत हाँ, नहीं सुनना, गलत बोलना नहीं है। गलत नहीं। लिखे यहाँ पे साहिल भाई, ओपनिंग्स में क्या-क्या आता है? मुँह, कान, नाक, वर्जाइना, और वजाइना कह लें, आर को साइलेंट रखते हैं इसमें। हम ज़रा सही वर्ड आज यूज़ करते हैं। वजाइना एंड एनस एंड पीनस। क्या ये सारे आते हैं? कोई और ओपनिंग रह गई मिस की है मैंने? अब सुन ले, माशाल्लाह सर से मैंने आपने कोई सारे पहले बता दें, ओपनिंग मैंने कोई की। ओपनिंग मिस की है? अब मैं जवाब दूँ? नाक लेकिन भी पहले लिख बता दें, दें, मैंने नाक, कोई ओपनिंग मिस नाक, की है? नाक, नाक भी लिख दें, नोज़। नाक सबसे पहले लिखा हुआ है। नाक, कान, मुँह, वजाइना, एनस एंड पीनस। आँखें भी लिख ले। आँखों का सुराख नहीं होता, उसके अंदर डेला होता है। डेला निकाल दोगे तो फिर सुराख बनेगा ना। स्कल का सुराख नहीं देख रहे आप। ये सुराख नहीं, उसके अंदर चीज़ है। उसके अंदर नहीं घुसा तो नहीं आप सकते उँगल आप। स्किन भी लिख दें, उसमें भी ओपनिंग होती है, जो पसीने बाहर नहीं, स्किन निकलते हैं, में वो भी लिख दें। ओपनिंग नहीं होती, वो पोर्स होते हैं। दैट्स नॉट ओपनिंग। दुनिया की अरे कोई जी, पोर्स लिसान किसको कहते हैं? स्किन को ओपनिंग नहीं कहता। अरे यार! चलो, हाँ, अब चलें चलें, ये सारी हो गई, अब इसमें बताएँ क्या मसला है? कितने हुए? कितने हुए ये? अरे जितने भी हो गए, इनकी हिफाज़त का कह रहा है। हाँ, बोले कितने हुए? अरे जितने भी हो गए, जितने आपने लिखे हैं, उन सब की हुँ, हिफाज़त हुँ। के हवाले से कह रहा है, इसमें क्या गलत है? चलें बताएँ। ओके, ठीक हो गया। इन सब की हिफाज़त किससे करनी है? अगली आयत पढ़ें। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। ओके, ये इसकी वो हिफाज़त हैं किससे करनी है? जो साथी हैं, और जो आपके ज़ेर दस्त लोग हैं। इसकी हिफाज़त किस-किस से करनी है? ओ भाई, मैं क्या सुन नहीं रहे हैं? अज़वाजिहिम, जो आपके साथी हैं और जो आपके ज़ेर दस्त लोग हैं। अज़वाज से करनी है और
जेरे 10 लोग हैं उनसे करनी है। ओके, इल्ला उनसे आपके करनी प्यो नहीं ने है, पढ़ना था, उनसे करनी नहीं है। ये उनसे यहाँ करनी कुछ नहीं है। और अब कहा ठीक जा हो रहा गया। है। वो ओके, अब हिफाजत सही हो करते गया। हैं, अब सुन लेना, वो हिफाजत करते हैं सिवाय इन लोगों के जो आपके साथी हैं या वो जो आपके ज़ेरे 10 लोग हैं। ओके, अज़वाज का मतलब साथी हो गया। साहिल साहब अज़वाज के आगे ब्रैकेट में लिख दें साथी, बीवियाँ नहीं है ये, साथी हैं। बिल्कुल लिख दें सर, बीवियाँ नहीं है। इसमें मर्द औरत बीवियाँ दोनों नहीं आते है। हैं। अज़वाज बीवियाँ नहीं होती साहिल साहब। स्पाउस नहीं होते, ये ज़ेरे 10 लोग होते हैं। स्पाउस नहीं होते, साथी होते हैं। और ज़ेरे 10 लोग हैं। ओके, यानी कि आपके जो साथी हैं, कंपेनियंस, दोस्त यार अहबाब, उनके अलावा और ज़ेरे 10 लोगों के अलावा सबसे आपने बात करनी है। यानी कि अपने साथियों को आप अपना पीनस का सुराग दिखा सकते हैं, अपने वजाइना का कहाँ सुराग लिखा हुआ दिखा है? सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ अभी तो है? आपने पढ़ा, अपने अरे सुराखों तो की बताएँ हिफाजत ना करें। कहाँ लिखा हुआ है? वो तो लिखा तो है हिफाजत अपने कर रहे हैं, दिखाएँगे ही नहीं वो तो हिफाजत इल्ला, करते हैं। हाँ इल्ला, इल्ला पढ़ा ना आपने, अभी पढ़ा। अबे भाई मेरे ये क्या हो गया आपको? एक यहाँ सेकंड, कहाँ लिखा हुआ है पहली सेक्स आयत में करना क्या है? लिखा हुआ कहाँ है? लिखा हुआ है? पहली आयत में क्या लिखा हुआ है? अपने सुराखों की हिफाजत करें। जी, जी बोलें। दूसरा क्या कहती है? इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम, सवाए अपने हुँ। साथियों के, जो आपने ट्रांसलेशन दी, और अपने ज़ेरे 10 लोगों के, ये आपने ट्रांसलेशन दी। हिफाजत करनी है सबसे सवाए इन लोगों के, इन लोगों से हिफाजत नहीं करनी इन चीजों की। नहीं तो आपने इससे सेक्स कैसे नतीजा अख़ज़ कर लिया? सेक्स मैं नहीं कर रहा भाई सेक्स। अब मुझे बताएं, क्या इन लोगों को आप अपना पीनस दिखा सकते हैं, वजाइना अबे दिखा भाई सकते हैं, कहाँ लिखा एनस हुआ का है सुराग यार? दिखा सकते हैं? यार आदम भाई देखें गौर से सुनें, ये कहाँ लिखा हुआ है? दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते? भाई वहाँ अभी अभी जो सुनें, आप सुनें जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं, सुन तो अभी लें, जो आप सुन तो ट्रांसलेशन लें, कर रहे हैं, तो मैं बताऊँगा इसका ना। बताएं। मैं बताऊँगा, मेरी ट्रांसलेशन मैं बताऊँगा। ये हाँ इन बताएं। सारी चीज़ों की जो हिफ़ाज़त का कहा जा रहा है, ये वहाँ हम्म, हिफ़ाज़त कर रहे हैं, सही है? और ये कहीं नहीं लिखा हुआ आगे कि वो वहाँ सेक्स करने पहुँच गए या चढ़ गए उनके ऊपर, मैंने कहा है कहाँ सेक्स लिखा करो, हुआ है? मैंने कहा है सेक्स करो। गुड हो गया। क्यों बोल रहे हो बार बार? झूठ क्यों बोलते जा रहे हो? यानी मैंने क्या दिखा सकते हो, क्योंकि हिफाजत करनी है, दिखाना उसमें शामिल नहीं है, आप दिखा सकते कहाँ हो। लिखा हुआ है दिखाने का यार? ओके, फिर हिफाजत किसे कहते हैं? ओ भाई हिफ़ाज़त मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने कहा कि जो आप बोलते हो, जो नहीं सुनते नहीं, हो, बोलता नहीं लिखा वो हुआ अपने से यहाँ पे सुराखों। यार देखो बात ओपनिंग में सुनो, माउथ आता है। पिछवाड़े से बोलते हो यार देखो, पिछवाड़े से बोलते हो आपका फ़ोकस उधर ही क्यों है? मुझे ये समझ में नहीं आ रही। पिछवाड़े से बोलते हो यार एडम पिछवाड़े से भाई बोलते हो। आपकी 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 ज़हनियत वहाँ क्यों जा रही है? कंट्रोल कंट्रोल उदय माइक कर रहे हैं और पिछवाड़े कंट्रोल से कह बोलते रहे हो हैं। भाई। सुने देखें, माइक आप मेरा म्यूट कर रहे हैं और कंट्रोल पता नहीं आप किसको कह रहे हैं। भाई माइक अभी म्यूट नहीं किया था, ये मैंने अब किया। इसे कहते हैं माइक म्यूट। पहले मैंने माइक म्यूट नहीं किया था। डोंट लाई, डोंट पुट अ ब्लेम ऑन मी, आई हेट लायर्स। मैंने आपका माइक कभी म्यूट नहीं किया। डोंट यू डेयर अक्यूज मी ऑफ म्यूटिंग योरसेल्फ। अरे जब वीडियो चलता है तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रीमयार्ड उसको हम सबके माइक को म्यूट कर देता है भाई। यहाँ अलग से कोई मैन्युअली आपका माइक म्यूट नहीं कर रहा है। जैसे वीडियो खत्म हुआ आपकी आवाज आ गई। अगर नहीं मालूम है तो झूठ मत बोलो, पूछो। ओके, अब मैंने म्यूट किया था और अब वापस ले आया हूं। सो वंस अगेन, आपने क्या सुराखों की हिफाजत करनी है। बोलना, सारे सुराख शामिल हैं, उसमें पिछवाड़े का सुराख भी शामिल है। आप पिछवाड़े के सुराख से बोलते या वर्जाइना से बोलते? आपका ज़हन डायरेक्ट वहीं अटका हुआ है। मैं आपको वहाँ से निकालना नहीं, चाहता हूँ। मेरा ज़हन वहां पे क्योंकि नहीं सारी अटका हुआ, चीजें सुनिए, इंक्लूडेड है आपने उसमें। सारी चीज़ें ओपनिंग में सारी क्योंकि चीजें आपके अल्लाह इंक्लूडेड ने है। इंक्लूडिंग है तो आपके आपको अल्लाह ने दूसरी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। आपने ज़ाहिर नहीं वहीं जाना है। नहीं नजर आ रही। हाँ, क्यों जाना है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह ने लफ्ज़ माउथ कुरान के अंदर यूज किया हुआ है। क्यों क्यों नहीं अल्लाह यूज कर सकता था? एग्जैक्टली अगर ये मुंह के बारे कौन में सा बात लफ्ज़? थी। कौन सा लफ्ज़? माउथ किसे कहते हैं? माउथ? मुंह, चेहरा। सर इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। देखें जो ओके, सारी चीजें आ गई, अगर बेहतरीन। आप साहिल सुने साहब तो सुन आ लिया गई आपने? ना साहिल सारी साहब चीजें। सारी हाँ, चीजें आ गई हैं। सारी चीजें आ अब गई इसका हैं। मतलब है, अब इसका मतलब है ये बोलने के बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि इसमें सारे सुराग शामिल हैं। आप पहले उसमें यहाँ पिछवाड़े का सेक्स को सुराग साबित शामिल कर है। दें कि सेक्स हो रहा है। अरे भाई मैंने कहा पिछवाड़े का सुराग शामिल है। अरे भाई आप सेक्स तो साबित कर लें। आप जो मैंने साबित कब करना क्या चाह रहे हैं सेक्स वो हो रहा है? मैं साबित कर लें। यार कब? साहिल, मैंने एक बार भी सेक्स का नाम लफ्ज यूज किया है नहीं, साहिल? सेक्स तो बात ही नहीं हुई है। सेक्स की तो 20 मिनट बात ही हो गया नहीं है मैंने आपके शुक्रिया, बहुत लिटरेचर बहुत 20 में। शुक्रिया, मिनट हो गए साहिल, मैंने सेक्स का लफ्ज यूज शुक्रिया, नहीं किया। बार बार सेक्स पे क्यों जा नहीं, रहा है? सेक्स का वर्ड यूज ही सेक्स नहीं पे हुआ। इसका दिमाग सेक्स पे शुक्रिया, क्यों अटका हुआ शुक्रिया। है यार? ये कितने गंदे लोग हैं यार, सेक्स से बाहर सही सही कह निकलते। रहे हैं, शुक्रिया। ओके, दोबारा आते हैं।
इसमें पिछवाड़े का सुराख और वजाइना शामिल है कि नहीं? बोलो भाई, जी बोले। इसमें पिछवाड़े का सुराख और वजाइना शामिल है कि नहीं? सब शामिल है, सब शामिल करते हैं। बेहतरीन। तो इसका बेहतरीन। मतलब है कि इसमें पिछवाड़े के सुराख की भी हिफाजत कर रहे हैं आप। आप हिफाजत करते हैं कि नहीं करते? सर मेरे छोड़े, मैं कुरान के ऊपर थूकता हूँ, तो मैंने किस से हिफाजत करनी है मुझे पता है। आई डोंट केयर अबाउट कुरान। कुरान को मैं आग थू करता हूँ रोज, और मेरा ऐसी बस चले, कौन और सी मुझे कौम है मुझे दुनिया में जो अपने मुझे पिछवाड़े की मुझे हिफाजत नहीं मुझे करती? मुझे यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन ना हो जाए, इस वजह से मैं पेशाब नहीं करता, वरना वो भी कर दूं। अभी बात ये कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पे अल्लाह ने पिछवाड़े के सुराख, वजाइना और पीनस की बात रखी है साथ में कि नहीं रखी? मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी कौम है जो पिछवाड़े की हिफाजत नहीं करती? हाँ तो मोहम्मद। करते हैं ना भाई, करते हैं, मान लिया करते फिर हैं, क्यों किसके बोल रहे हैं साथ मुझे नहीं यार? करना है तो फिर आप वो आगे बढ़ो क्या आप। दिखाना ओके, चाह रहे हो? क्योंकि उसके बाद तुम्हारा अल्लाह यहाँ पे बकवास करता है, तुम्हारे मुताबिक, तुम्हारी ट्रांसलेशन यूज कर रहा हूँ, अपने साथियों से नहीं करना। यानी कि तुम अपनी पिछवाड़े का सुराख अपने साथियों को दिखा सकते हो, कहाँ लिखा हुआ है तुम नहीं अपना करना? पीनस अपने कहाँ लिखा साथियों को हुआ है? दिखा सकते हो। ये पूरे 2 तुम आयतों में मुझे करने का लफ्ज़ दिखा दें, चलें। सर अगर ये 2 हिफाजत सबसे आयतें हैं, करनी है, सुनें, सर बात फिनिश हो जाएगी, आप मुझे इन 2 आयत मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, अगर आप हिफाजत का सुनेंगे। मतलब ले लेना एडम साहब, लॉजिक हिफाजत कैसे लॉजिक नहीं है। कैसे करना है ये हाँ, पूछ ले, हिफाजत नहीं कैसे करना लॉजिक है वो पूछ ले। लॉजिक लॉजिक इनकी खत्म हो चुकी है। ये कहते हैं दिखा दें कि हाँ, कैसे नहीं करना। जब इल्ला का लफ्ज आता है ना, ठीक है, तो वो इसी तरीके से आया है कि सबसे करनी है। इल्ला, इल्ला का मतलब आ एक्सेप्शन, गया कि इनसे हिफाजत नहीं करनी, एक्सेप्ट आ गया, एक्सेप्ट एक्सेप्शन आ आ गया, गया। इल्ला एक्सेप्ट, एक्सेप्शन आया, किससे नहीं करनी, ठीक है, किससे नहीं करनी। वो आ गए ये वाले 2 लोग जो आपने कहा है। मैं भी सिर्फ साथियों को लेता हूँ, दोस्तों और कंपेनियन को। बाकी जो हाथ के नीचे वाले लोग हैं उनको बाद में लेते हैं। तो साथियों के साथ हिफाजत नहीं करनी, इल्ला का लफ्ज आया। जी सर, ये आपका आंसर है। अब सुन ले, अब ज़रा सुनिएगा, यहाँ सुनाइए। ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है कि उनसे हिफाजत करनी है, इन लोगों से हिफाजत करनी है। यहाँ लिखा हुआ है ये हिफाजत करते हैं और इन्होंने हिफाजत नहीं की है, ये कहा गया है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि उनसे हिफाजत नहीं करनी? इल्ला किस लिए आया हुआ है? सुने तो पिछला सेंटेंस पहले आप देखें, हाफिजून, ये लोग सब लोग इसकी हिफाजत करते हैं, और यहाँ कौन सब कहा गया लोग? कि ये लोग हिफाजत नहीं करते। यार ये नहीं, ये पागल लोग तो नहीं नहीं है। है एडम? जी, देखें, पागल है अगर थोड़ा-सा। आपने वाक़ई साहिल साहब ये में पागल बात है, करनी और है ये जो पागलों के सर पे ना सींग नहीं होते, 12 सींगे हों तो हमें फौरन दूर से पता लग जाए। सर, ये जब आप बंदा लूज़ पागल हो करते हैं ना, चुका तो हुआ है, तब आप बोनकर हो गालियाँ और गया। पागल ये कहते हैं। अरे निकल तो यार तुम तू। पागल जैसी ही बात कर रहे हो। जो एक सिंपल टर्म को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर दे और कहे कहाँ लिखा हुआ है हिफाज़त नहीं करनी, इट्स अ कंटीन्यूअस टेंस। इट इज़ एज़ सेइंग, जो लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स की, ओके, ओपनिंग्स की हिफाज़त करते हैं, कौन एक्सेप्ट करने वाले हैं, करते हैं, एक्सेप्ट सिवाय अपने साथियों के और अपने ज़ेरे दस्त नहीं है, मलक कहते हैं ओनरशिप को, हाँ, जिसके आप राइट ओनर हैंड बन जाएँ। पोजेस। राइट हैंड पोजेस एक अंग्रेजी की ट्रांसलेशन है। अरबी का अगर चूंकि लफ्ज पे लफ्ज मतलब ले रहा है ना ये, तो अगर लफ्ज हाँ। पे लफ्ज लें तो ओनर, मल्क, जिनको आपने ईमान की ताकत से, जिसके ओनर बन गए आप, ईमान से ओनर बन गए। मलक कहते हैं ओनरशिप को, ओनर होना, ठीक है। सही है। ईमानुहुम, ईमान की वजह से जिसके आप ओनर बन चुके हैं, जिसके आप मालक बन चुके हैं। इस्लाम कुछ लोगों को आपका गुलाम नहीं बनाता, बल्कि आपकी ओनरशिप में दे देता है। ओनरशिप समझे साहिल साहब, ये कैसे है? मसलन मैं जाके एक फोन खरीदता हूं ना, तो मैं अब उसका ओनर हूं। आप ओनर है। जाके एक हाँ, गाड़ी खरीदते हैं ना, अब आप उसके ओनर हैं। आप चाहें तो ओनर है। गाड़ी को तोड़ दें, चाहे तो गाड़ी को मॉडिफाई कर लें, यू आर दी ओनर ऑफ दैट। चाहे तो उसको तो बेच दे। ईमान, चाहे बेच दें, जो मर्जी करें सर, यू आर दी ओनर। हुँ, मलक, मलक, अल्लाह अपने आप को भी मलक कहता है कुरान में 2 दफा, और अलहम शरीफ में भी मलक ही था असल में, बाद में उन्होंने चेंज करके मालिक कर दिया, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन 2 जगह पे और मलक भी है, अल्लाह मलक है। तो जिसके आप मालिक हैं, ओनर हैं, ईमान की वजह से। अब ना, पहले इन्होंने अपनी मर्जी से सब ट्रांसलेशन चेंज की, अब हाँ। अपनी मर्जी और से इतनी ये उसके, घटिया ट्रांसलेशन की है एडम साहब कि इससे तो ये लिखने वाला इतना घटिया साबित होता है या अनपढ़ और बददिमाग साबित होता है जिसने ये लिखा है। अगर ये जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वही अगर बोल रहा है लिखने वाला, तो उससे बड़ा बददिमाग और अपंग तो फिर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और साहिल साहब फर्ज जो है ना, मैं दिखा चुका हूँ कई दफा। अगर फर्ज कान को कहते हैं, नाक को कहते हैं, मुंह को कहते हैं, ओपनिंग को सिर्फ, और किसी चीज को नहीं कहते। तो भाईजान फिर उसके अलावा से साहिल साहब जो शैतान है, जो इन्होंने अरबी में लिखा हुआ है कि शैतान अपने ही फर्ज में अपना फर्जहा डालता है, अपने ही फीमेल सुराख के अंदर अपना मेल सुराख डालता है। यू सी व्हाट इज हैपनिंग। यानी कि अरबी बोलने वाले ये जो सर सस्ते अरब हैं, जिनको अरबी की एबीसीडी नहीं पता, वो यहाँ पे आके कुछ फर्ज नहीं को पता। ओपनिंग कर लेंगे। इनको अंब का हम्म, नहीं पता। जो अरबी लिखते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि शैतान अपने फर्ज के अंदर अपना फर्ज डालता है, जिससे उसके 8 बच्चे, 8 बैजात पैदा होते हैं। तो साहिल साहब देखिए, एक होते हैं सस्ते अरब, एक होते हैं पागल अरब, एक होते हैं हाँ जाहिल अरब। ये जो हाँ, हमारे भाई और हैं एक ना, धोखेबाज। ये धोखेबाज अरब। हाय सर, अब लेकिन जो इनके हिसाब से एडम साहब, अगर ओपनिंग है और अल्लाह कह रहा है कि हिफाजत करो सिवाय अपने अजवाज, साथी और जेरे 10 लोग से, तो मतलब आपने अब जो है वो बुंड का सुराख हो गया, या आगे का सुराख हो गया, कान का सुराख हो गया, ये अपने साथियों से भी हिफाजत नहीं करना। इसने तो जो जो बाकी 99.9999% लोग थे, उन लोग ने, बेचारे लोग ने इसको सिर्फ वाइफ और स्लेव्स के साथ रखा था। इसने तो साथी मतलब पूरा एक बड़ा दरवाजा खोल दिया। जी बिल्कुल जितने साथी है सबको बुंड के सुराग दिखाओ, और उससे हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है। वजाइना का सुराग एग्जैक्टली। दिखाओ, उससे हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है। साहिल सर ये देखिए, जो एक्चुअल अरब है, बिल्कुल सत्य फरमाया आपने। आपने तो वो दरवाजा खोला जो कि मैं इसे कह रहा था, लेकिन अब वो चेंज हो रहा था। ये देखें, अब जो एक्चुअल अरब है वो कह रहे हैं, वकाला मुजाहिद, इन्ना अबलीस, बेशक अबलीस दाखिल करता है, अदखला फर्जहा फी फर्ज नफ्सिही, वो दाखिल करता है अपना फर्जहा फी फर्जी नफ्सिहा, फबास खमस बैजात, जिसकी वजह से उसके अंदर से 6 आंडे पैदा हो जाते हैं। साहिल साहब आंडे। देखिए, आंडे पैदा हो जाते हैं। देखिए, अच्छा, ये ये हदीस। मतलब जी एडम साहब, सॉरी, हाँ मैं बीच में टोक रहा हूँ जी क्योंकि जी मेरे नहीं, को एक पूछिए बहुत पूछिए अच्छी पूछिए। बात याद आ रही है। वो एनिमल जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। हम्म एक होता है जो डायरेक्टली बच्चे पैदा करता है, उसका क्या टर्म है यार? ओमनीवरस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? और एक अंडा अंडा डालता है, उसका हम्म है ना क्लासिफिकेशन दो का। जो अंडा डालता है जी जी। उसका एक टर्म है, और जो और एक डायरेक्टली बच्चे पैदा बच्चे करने वाला पैदा करते हैं, मेमल्स। मेमल्स। मैमल्स। मैमल्स। तो ये शैतान मैमल्स में नहीं आता, ये डायरेक्ट ये अंडे बच्चे नहीं डालता है ये। ये अंडे देता है। ये मैमल नहीं है। ये मैमल्स नहीं है। लेकिन साहिल साहब देखिए, मैं ये नहीं बता रहा कि शैतान क्या करता है क्या नहीं करता, इसको छोड़ दें, समझने की हाँ, कोशिश करें। एक होता है सस्ता अरब और एक होता है बगारत अरब। ये बगारत अरब हाँ, है। क्योंकि देखिए, जो ओरिजिनल अरब हैं, वो फर्ज को हमेशा प्राइवेट पार्ट के लिए ही लेते हैं। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि एक होता है गंदा टर्म यूज़ करना, बाज़ारी टर्म यूज़ करना, एक होता है हाँ। मेडिकल टर्म यूज़ करना। जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे अरबिस्तान के अंदर जाके, और आपने अपने प्राइवेट पार्ट का कोई चेकअप वगैरह कराना है, कोई मसला हो गया, गॉड फॉरबिड, तो आप फर्ज कहेंगे, बिकॉज़ दैट्स अ बेटर टर्मिनोलॉजी व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर दैट थिंग, हम्म। राइट? और रादर देन कि आप एक बाज़ारी टर्म फॉर एग्जांपल दुबर यूज़ करें, या हाँ। ज़ुबर यूज़ करें। ज़ुबर बाज़ारी टर्म है, जिसको हम इंडिया पाकिस्तान में LUND कहते हैं, और हम्म। पाकिस्तान में LUN कहते हैं, डी नहीं डालते वहाँ पे, खाली LUN कहते हैं, यहाँ पे LUND कहा जाता है। नहीं, दुबर तो ठीक। पिछवाड़ी को कहते हैं एडम साहब, अपना दुबर नहीं, ज़ुबर, अजवाइस। ज़े से, अच्छा, जे से, ओके। ज़ाल। ओके सर ओके। हाँ। ज़ुबर, ज़े बेर है। ज़ुबर एक बाज़ारी टर्म है, क्योंकि उस ज़ुबर बाज़ारी टर्म डंडे को कहते हैं, रॉड को भी कहा जाता है, डंडे को भी कहा जाता है। तो वो बाज़ारी टर्म है, जिस तरह LUND है ना, उस तरह वहाँ की बाज़ारी टर्म ज़ुबर है। और दुबर हम्म। पिछवाड़े का सुराख है, ठीक है? ज़ुबर फ्रंट का सुराख है, ठीक है? तो एक होती है बाज़ारी टर्म, एक होती है मेडिकल टर्म, एक होती हाँ है साफ-सुथरी टर्म, ठीक है? हाँ, सही, कि गंदा नहीं लगे। कि गंदा नहीं लगे और टर्मिनोलॉजी भी बोली जाए, दिस इज़ हाउ इट इज़ रिटन। जैसे हम पीनिस और वजाइना के बदले हम उसको प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं ताकि वो जी, गंदा नहीं जी, जी, लगे, जी। और हिंदी में या उर्दू में उसको शर्मगाह कहते हैं ताकि वो गंदा नहीं लगे। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ये वो चीज़ है कि अगर ये कभी समझ सकते तो अच्छा होता।
लेकिन ये समझेंगे नहीं सर। साहिल साहब इनसे आप जितना मर्जी बहस कर लें, ये हाँ, ये वैसे तो ही हो है गया, ये कि तो गया। गया हाँ। गया वो गया। अच्छा, इसमें और एक चीज देखिए आप एडम साहब, कि अगर इसको आप राज भी ले रहे हैं, जो कि इसकी खुद की इंटरप्रिटेशन थी, अल्लाह तो नहीं कह रहा राज, ये इनको असल में ये बेगैरती, इतनी बड़ी बेगैरती लगती है कि ये बेचारे लोग जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप अगर राज भी लेते हैं, तो आप सोचिए कि ये कितनी बेगैरती की बात है कि आप राज को जो है, किसी के राज को या अपने राज को अपने साथियों से बता रहे हैं, आप अपने जो आपके कंट्रोल में लोग हैं उसको बता रहे हैं। राज तो राज होता है भाई, राज कहते किसको है कि राज आपने किसी को नहीं बताना है। लेकिन साहिल भाई बिल्कुल आपने सत्य फरमाया, वैसे आपका आर्गुमेंट बिल्कुल टू द पॉइंट है, जेंगो है। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ, आज तक दुनिया में किसी ने, दुनिया के किसी हाँ, अरबी ने राज नहीं लिया लिफ्रूज इसको। हिम फ्रॉम द फरज को राज नहीं लिया, हाँ, सवाए ये वाले सस्ते अरबिस्तानियों ने। सर ये सस्ते असल अरब। में मैं बताऊं, अगर आप मुझसे पूछे ना, मेरी मेरी जो सेंस है वो ये है कि जब इनके जो हैं आबाओ अजदाद वो इंडिया में अच्छे तरीके से ज़िना जब हुआ उनका, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली वो जो लेडीज़ होती थी ना सर, वो मेंटली रिटार्डेड हो जाती थी, पागल हो जाती थी ना, हम्म। कि उनके साथ इतना कुछ हुआ, दे गो मैड। तो वो मेरे ख्याल में कुछ ऐसा मैडनेस भी आया होगा कि वो जेनेटिकली ट्रांसफर हुआ इन लोगों में साहिल साहब। हाँ। इसके ऊपर कंप्लीट जो है ना मेडिकल रिसर्च करनी पड़ेगी कि अगर आपको इतना टॉर्चर हो और आप किसी के बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हो जलील होकर, तो क्या ऐसी मेंटल डिजीज जो पैदा होती है, क्या वो ट्रांसफर हो सकती है नस्ल दर नस्ल? बिकॉज ये इंडिया हम्म, के ऐसे लोगों को देख के सर मुझे लगता है कि ये जेनेटिक म्यूटेशन में आ जाती होगी ये वाली बीमारी सर। बिल्कुल। सही बात है। अच्छा, ये बंदे का ट्रांसलेशन जो था, तो ये बाजार में निकलता होगा या कहीं जाता होगा, तो ये अपने नाक कान मुंह सब छुपा के निकलता है? जी सर, वो मैं आगे चलता हूँ उनके साथ, लेकिन असल में बात ये थी ना कि अब वो अपने टेंसेस भी अपने बना रहे थे, पास्ट को, माजी को, फ्यूचर को, सबको मिक्स कर रहे थे। अब मैं कहाँ-कहाँ पे जाके ना उसके झूठ को लपेटा करूँ। लाइक एक को मैंने लपेटा, फिर दूसरा लपेटा, फिर तीसरा लपेटा। तो मैं यानी किस-किस जगह पे उसके झूठ को मैं लपेटता रहूँ, किस-किस जगह पे उसको दिखाऊँ। लाइक दिस इज़ हाउ स्टुपिडिटी इट इज़। सो सर वो अ फूल विल टेक यू टू हिज़ फॉली। ठीक है? ये बिल्कुल। एक कलाम है, लिखा हुआ है कि जो एक बेवकूफ़ है ना, अगर आप उससे बहस करोगे तो वो आपको भी बेवकूफ़ी की इंतहा में ले जाएगा अपने साथ।